जैसे एक बुक है, मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सबको, द फोर्थ टर्निंग। नमस्ते और आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि इतिहास क्या वो बस एक सीधी लकीर है जो आगे ही बढ़ती जाती है, या फिर क्या वो मौसमों की तरह है, एक साइकिल में बार बार खुद को दोहराता है। आज हम द फोर्थ टर्निंग के नजरिए से इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी थ्योरी जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने का नजरिया बदल सकती है। जरा 1997 के बारे में सोचिए। दुनिया काफी शांत थी, है ना? लेकिन उसी वक्त एक किताब ने एक ऐसी बात कही जो आज आज हमें बहुत ज्यादा सच्ची लगती है। वो ये कि हमारा समाज एक बहुत बड़े उलझे हुए रूबिक्स क्यूब जैसा लगने लगा है। हर समस्या दूसरी से ऐसी जुड़ी है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर सुलझाना शुरू कहां से करें। और वो किताब थी द फोर्थ टर्निंग। इसके लेखक विलियम स्ट्राउस और नील होव ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसिक विचार दुनिया के सामने रखा। वो ये कि इतिहास बस यूं ही नहीं घटता, बल्कि वो एक तय पैटर्न को फॉलो करता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक ऐसी लय जो हमें हमारे भविष्य की एक झलक दे सकती है। और पता है, इसी पैटर्न के आधार पर उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 2005 के आसपास अमेरिका एक बहुत बड़े संकट के दौर में जाएगा। एक ऐसा संकट जो सिविल वॉर या महामंदी जितना ही बड़ा और परिवर्तनकारी होगा। उस समय तो ये बात बड़ी अजीब लगी होगी, लेकिन आज आज ये भविष्यवाणी डरावनी हद तक सच लगती है। तो आखिर क्या है ये थ्योरी? ये भविष्यवाणी आई कहां से? चलिए समझते हैं। ये सब कुछ इस एक आइडिया पर टिका है, इतिहास को मौसमों की तरह देखना। इस थ्योरी का दिल है सेक्युलम का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये इतिहास का एक पूरा चक्र है, करीब 80 से 100 साल का, मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी। इसे आप समाज की अपनी एक जिंदगी मान सकते हैं, जिसमें उसकी जवानी भी है, मिडिल एज भी और बुढ़ापा भी। हर सेकुलम 4 अलग अलग मोड़ों या कह लें कि मौसमों में बटा होता है। पहला मोड़ है हाई, ये वसंत की तरह है, जब समाज में उम्मीद होती है, लोग एकजुट होते हैं। फिर आता है अवेकनिंग, ये गर्मी की तरह है, थोड़ी अशांत, जब लोग नियमों पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद आता है अनरैवलिंग, ये पतझड़ जैसा है, जब समाज के इंस्टीट्यूशंस कमजोर पड़ते हैं। और आखिर में आती है कड़ाके की सर्दी, संकट का दौर, जो पुरानी व्यवस्था को तोड़कर एक नई व्यवस्था के लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, पर इसका आज हमारी दुनिया से क्या लेना देना? क्या वो 1997 वाली भविष्यवाणी सच हुई? इस थ्योरी को मानने वालों के हिसाब से जवाब है हाँ, बिल्कुल हुई। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, वो बस एक चिंगारी थी जिसने हमें पतझड़ के अनरावलिंग से निकालकर सीधे संकट की सर्दी में धकेल दिया। ये वो पल था जब सिस्टम पर से भरोसा टूटा और एक नए, ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत हुई। और उसके बाद से तो देखिए, सबूत हर तरफ हैं। 2008 के बाद समाज में ध्रुवीकरण मतलब बंटवारा बहुत बढ़ गया। फिर आया कोविड-19, जिसने हमें एक साथ मिलकर एक दुश्मन से लड़ना सिखाया। और अब तो पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है, पुरानी व्यवस्था टूट रही है। ये सारे लक्षण एक क्लासिक फोर्थ टर्निंग के हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, या हम बस इतिहास का एक पुराना जाना पहचाना रास्ता ही दोहरा रहे हैं? आइए देखते हैं कि हमारा आज का संकट इतिहास के पुराने संकटों जैसा है भी या नहीं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हम इस रास्ते पर पहले भी चले हैं। अमेरिकी क्रांति, सिविल वॉर, महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2, ये सब क्या थे? ये सब भी फोर्थ टर्निंग ही थे। वो दौर थे जब राष्ट्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जब समाज अपनी जड़ों तक हिल गया था। और इन संकटों की एक बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो ये बहुत विनाशकारी होते हैं, पुरानी नाकाम व्यवस्थाओं को तोड़ के रख देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये उतने ही रचनात्मक भी होते हैं। उसी राख से एक नया, ज्यादा मजबूत समाज बनाते हैं। ये विनाश और फिर से जन्म का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। ये सब हमें सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर हम वाकई एक फोर्थ टर्निंग में जी रहे हैं, तो आगे क्या होगा? थ्योरी के मुताबिक ये सर्दी का मौसम हमेशा नहीं रहेगा। ये भविष्यवाणी करता है कि हमारा जो मौजूदा मिलेनियल क्राइसिस है वो 2030 के आसपास अपने अंजाम तक पहुंचेगा। इसका मतलब हम शायद अभी तूफान के बीचों बीच हैं और एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन वो नया दौर कैसा होगा? यहीं पर दांव सबसे ऊंचा है। देखिए, 2 रास्ते हो सकते हैं।
एक रास्ता है राष्ट्रीय पुनर्जन्म का, एक नए सुनहरे दौर का, और दूसरा रास्ता एक राष्ट्रीय त्रासदी का है, पतन, हिंसा या शायद उससे भी बुरा कुछ। और यही इस पूरी बात का सार है। ये थ्योरी हमें ये तो बताती है कि सर्दी आएगी, लेकिन ये नहीं बताती कि हम उस सर्दी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं। इतिहास की लय ये तय कर सकती है कि संकट कब आएगा, पर उसका नतीजा वो पहले से तय नहीं है। वो हमारे फैसलों पर निर्भर करता है, वो फैसले जो हम आज अभी इसी पल ले रहे हैं। आखिर में द फोर्थ टर्निंग हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देती है। हम सब इतिहास के एक महान द्वार पर खड़े हैं। अब हम इस दरवाजे से कैसे गुजरते हैं, हिम्मत से या डर से, एकजुट होकर या बटकर, ये सिर्फ हमारा भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। फैसला हमारा है, हम क्या चुनेंगे।